एक ट्रैक, 3 ट्रेनें और 288 लोगों की जिंदगी खत्म। यह दर्दनाक मंजर बालासोर में दिखा। ऐसा जख्म जो 4 दशक का सबसे गहरा जख्म साबित हुआ। कैसे हुआ यह हादसा? हादसे की पूरी टाइमलाइन, खौफजदा कर देने वाली हर तस्वीर दिल दहला देने वाली है। अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी खुद ली। बालासोर हादसा मानवीय चूक है, टेक्निकल फेल्योर है या फिर कोई साजिश है, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का था, जो लगभग अब पूरा हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में घायल हालत में पड़े हैं, पल पल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है, आखिर 288 मौत का जिम्मेदार कौन है? जब भारत हाई स्पीड ट्रेनों की होड़ में शामिल हो रहा है, तब लाइफलाइन कही जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों के सफर का अंजाम बालासोर जैसा होगा तो सवाल उठना लाजिमी है। 42 साल का सबसे बड़ा रेल हादसा जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौके पर पहुंचे, एक एक चीज को देखा और समझा। 288 लोगों की जान कैसे गई, अब इसकी पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। हुआ यह था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार स्टेशन पर दूसरी ट्रैक पर आ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली गई। उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में थी। ट्रैक चेंज होने की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस उस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस की 21 बोगी डीरेल हो गई। 3 बोगी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसी दौरान यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस कोरोमंडल की डीरेल बोगियों से टकराई और उसकी पीछे की 2 बोगियां पलट गईं। इस हादसे में दोनों ट्रेन की 17 बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर थे, जबकि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 यात्री सफर कर रहे थे। कैसा था उस वक्त का मंजर? जो हुआ वो ह्यूमन मिस्टेक था या टेक्निकल फेल्योर? कैसे बालासोर बन गया डेथ ट्रैक? ये तमाम सवाल अब गहराने लगे हैं। मंजिल से पहले मौत का मंजर। सौ सेकेंड्स, 288 जिंदगी खत्म। पुर्जा पुर्जा हो गई ट्रेन की बोगियां। छट फाड़ कर निकल गई पटरी। बोगी के फर्श के उड़ गए चीथड़े। ट्रेन को चीरते हुए अंदर घुसी पटरी। बालासोर का द डेथ ट्रैक। शुक्रवार की मनहूस शाम 7 बजे 7 मिनट में 288 जिंदगियां खत्म हो गई। बालासोर के डेथ ट्रैक पर जो मंजर था उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने वाले इस रेल हादसे में मौत का आंकड़ा 288 पहुंच चुका है। ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी भी कई लोगों के शव बोगियों में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने का काम जारी है, लेकिन जितने भी घायल हैं उन्हें नजदीक के अस्पतालों में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। खिड़कियों के कांच टूट गए। 70 से 80 लोग उसी वक्त बाहर जा गिरे। बाहर अंधेरा, चारों तरफ चीख पुकार। हर कोई अंधेरे में अपनों को तलाश रहा था। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते रहे। कोरोमंडल एक्सप्रेस का कोच है जो एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ। अगर मैं कैमरामैन से कहूं कि वो नजदीक आकर दिखाएं तो आप स्थिति की
भयावहता को समझ सकते हैं कि किस वेग में, किस स्पीड में, किस तेजी से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी। और जब हादसा हुआ है तो देखिए ये पूरा का पूरा कोच जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा है। नीचे वो आपको मालगाड़ी नजर आएगी, ऊपर वो कोच जो है वो चढ़ा हुआ नजर आएगा। इससे स्पीड का कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड से जा रही थी और एक्सीडेंट जो हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी भयावहता, उसका आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण है। और ये कोचेस देख लीजिए, नस्तनाबूद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कोचेस में जो यात्री सफर कर रहे होंगे, इन कोचेस में जो यात्री सो रहे होंगे, इन कोचेस में जो यात्री ये समझ के बैठे थे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। आगे मैं आपको थोड़ा और लेके चलूं तो ये देखिए कि क्या हाल है। यहाँ पे पूरा का पूरा कोच जो है वो इस वक्त यहाँ पे नस्तनाबूद है। सर अभी भी कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी भी कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, अभी भी लोगों के फंसे होने के चांसेस हैं? वो आपको एनडीआरएफ टीम बता पाएगी। ये क्या है, कोच है सर ये या इंजन का हिस्सा है, क्या है ये? नहीं, ये पूरा कोच है। कोच। और ये अगर हम कहें ये भी कोच है पूरा, ये तो उल्टा हो गया, उलट हाँ जी, ये उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया। हाँ, ये भी कोच है, ये भी कोच है। दोनों कोच है। जी जी, कितने कोचेस को डिरेल कर गए? लगभग 17 कोच डिटेल किया मेरे हिसाब से। 17 टोटल 22 कोच, 17 डिटेल हुआ। क्या क्या स्पीड रही होगी सर, किस तरीके से टकराया? और इस पूरे के पूरे कोचेस जो हैं, मालगाड़ी पर कोई चढ़ गया, कोई उल्टा हो गया? मेरे हिसाब से अंदाजन 110 के अराउंड तो होना चाहिए, 110 या उससे अबव भी होना चाहिए। अभी ये जो हम लोग सीबीसी जो कपलर्स हैं वो काट के अलग कर रहे हैं ताकि कोच को हम लोग क्रेन से उठा सके। सीपीसी कपलर्स कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके, कहाँ पे है सीपीसी कपलर्स? वो जहाँ पे काट रहे हैं वो देखिए नीचे में जो काट रहे हैं जी। सीपीसी कपलर्स को हटाया जा रहा है। अभी भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं इसमें? नहीं, हाँ लोग फंसे हुए हैं अभी भी। हम लोग काट के लिफ्ट करेंगे तो निकलेंगे। मतलब इसके नीचे लोग फंसे हुए हैं? हाँ नहीं, मतलब डेड बॉडीज है। डेड बॉडीज हैं। हाँ, वो निकल जाएगा फिर। चाहूँ तो कई जूते बिखरे पड़े हैं, खून पड़ा हुआ है अंदर, और स्थिति जो है वो बड़ी हृदय विदारक है। यहाँ पे कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि मानव अंग भी जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो इन जो कोचेस को हटाया जाएगा, उठाया जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगा। अभी देखिए ये ट्रेन का पहिया जो है वो निकल के पूरी तरीके से ऊपर आ गया है, पूरी तरीके से ऊपर आ गया है। 110 के स्पीड में बता रहे हैं कि ये ट्रेन चल रही थी। पीएम मोदी ने बालासोर ट्रेन हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक की है। हादसे पर खुद पीएम मोदी की नजर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे तमाम ट्रेनों का बेस बेहद मजबूती से तैयार करता है। ये बेस कुछ इस तरह का होता है जो हजारों यात्रियों का भार झेल सके। लेकिन शुक्रवार रात जब हादसा हुआ तो रेल की पटरियां टूट गई और ट्रेन की बेहद मजबूत फर्श को चीरकर बोगी में घुस गई। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। ट्रेन में सवार लोगों की स्थिति क्या रही होगी। जो ट्रेन है आप इस तरफ देखिए, ये इसमें आयरन ओर था सर। हाँ? और यहीं पे पार्क थी। हाँ, ये यहीं पे ट्रेन पार्क थी, मालगाड़ी है, और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का पहले इंजन चढ़ा और अधिकारी बता रहे हैं कि 3 वैगन जो है वो आगे चला गया। ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये वो इंजन है सर ऊपर। हाँ, वो आप जो इंजन देख रहे हैं वहां पे जो आपको इंडियन रेलवेज 37334 दिख रहा है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन है जो आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी पर चढ़ा, और इंजन तो आगे जाके गिरा ही। अब वैगन्स देखिए, 2 से 3 कोचेस जो हैं वो इसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी यहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं अंदर। जो रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ के बहादुर जवान कर रहे हैं, साथ ही उड़ीसा पुलिस के जवान, रेलवे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर लगातार जैसे ही ये हादसा हुआ तो पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वो यहाँ पर कटर के जरिए काट कर उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस एक्सीडेंट का, और अभी तक ये जो वैगन्स हैं वो हट नहीं पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावहता क्या रही होगी, किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है, ये दुर्घटना जो है वो
हुई होगी यहाँ पर। ये देखिए पूरा का पूरा जो व्हील है वो यहाँ पे ऊपर आया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है वो यहीं पे खड़ी थी। मालगाड़ी के कोचेस के आप उनके मालगाड़ी का जो डब्बा था उसे देखिए, उसका हालत क्या है। बहुत भीषण यहाँ पे रेलवे दुर्घटना, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना नहीं हुआ। तो 2 मालगाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हमें पता चल रहा है। इस पर आयरन ओर लदा था। इस मालगाड़ी पर मैं ऊपर में मौजूद हूं और शव जो है वो काफी मशक्कत के बाद, जो कुछ अभी भी शव अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। कल शाम को 6:55 पर ये हादसा रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद से लेकर कई घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी शव जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और रेल अधिकारी बता रहे हैं कि अभी काफ़ी शव जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। निकालने में काफ़ी शव अभी फंसे हुए हैं। हाँ, अभी तो काफ़ी शव फंसे हुए हैं, ये एक एक करके निकाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये देखिए शव जो है वो ले जाया जा रहा है यहाँ पे। कितनी कौन सा कोच है सर? ये स्लीपर है। स्लीपर कोच। हाँ। कितनी निकाली गई है सवेरे से और कितनी और फंसे होने की आशंका? कम से कम 70-80 डेड बॉडी निकाल ली है। 70-80 डेड बॉडी आप लोगों ने सवेरे से यहाँ पे निकाली। हाँ। किसी के पास बचने का, भागने का कोई जरा सा भी मौका या स्थिति देखकर तो नहीं लगा? कोई मौका नहीं मिला। ये कौन से ट्रेन की बोगी सर उधर पड़ी हुई है? कोरोमंडल ही है? ये कोरोमंडल है। कोरोमंडल। कोरोमंडल की कुछ कोचेस देखिए कहाँ पर जो ट्रैक था उनका, रेलवे ट्रैक से कितनी दूर जाके गिरा है ये देख लीजिए। और इससे आप समझिए कि एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये हादसा कितना उस वक्त जोरदार रहा हो। और अभी भी लगातार शव जो है वो निकल रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली जरूर हैं, लेकिन इस हादसे की सच्चाई भी बयान करती हैं। जितना भयानक ये मंजर है, उतने ही इस हादसे के बाद सवाल भी गहराने लगे हैं। सवाल नंबर 1, हादसा मानवीय चूक या साजिश का नतीजा? सवाल नंबर 2, क्या रेल पटरी के साथ हुई छेड़छाड़? सवाल नंबर 3, क्या पटरी की फिश प्लेट निकाली गई थी? सवाल नंबर 4, क्या रेलवे सुरक्षा कवच तकनीक फेल हो गया? सवाल नंबर 5, हादसे के बाद दूसरी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? सवाल नंबर 6, क्या ट्रेन को रुकने का सिग्नल नहीं दिया गया? सवाल नंबर 7, क्या दोनों ट्रेनों में नहीं लगे थे एलएचबी कोच? इस भयानक रेल हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने साजिश के एंगल से जांच करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से हादसा हुआ, 2010 में इसी तरह का हादसा हुआ था जो जांच में साजिश निकला था। हम 2010 का उदाहरण दे रहे थे कि इसी प्रकार का एक दुखद हादसा हुआ था खड़गपुर, बंगाल में। और उस समय शायद गीतांजलि गाड़ी थी, वो भी डीरेल हुई। और जैसे ही डीरेल हुई, एक गुड्स ट्रेन, यहाँ जैसे एक पैसेंजर ट्रेन आई, तुरंत एक गुड्स ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई। मेरे ख्याल से 180 के करीब लोग मारे गए थे। और 8 से 10 महीने रात को उस इलाके में गाड़ी उस ट्रैक में नहीं चली थी। और इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट था कि यह सैबोटेज था। तो इंक्वायरी कमीशन को हर एंगल देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सैबोटेज है, मगर कोई भी एंगल को आप नकार नहीं सकते हो। मोदी सरकार के 2 मंत्री सुबह से घटनास्थल पर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से हादसे वाली जगह पर खुद मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार जायजा ले रहे हैं। बहुत ही क्लियर है, एक एक्सीडेंट है जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से लूप लाइन के अंदर गई है और जो वहाँ पे खड़ी थी मालगाड़ी उसको डैश किया है। बाकी सब कुछ जो कुछ है कॉन्सिक्वेंशियल, यानी एक पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जिसकी इंक्वायरी होगी। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन औपचारिक तौर पर खत्म नहीं हुआ।
लेकिन विपक्ष इस हादसे पर सियासत पर उतारू हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर पहुंचकर दोनों ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाने पर सवाल उठा दिए। जुर्म कुछ है, अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल लगता है कल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी में भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। ममता के सवाल जायज हैं, टाइमिंग खराब है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं। क्या कवच सिस्टम होता तो हादसा सच में टल सकता था? दरअसल कवच ट्रेन डिफेंस सिस्टम है जिसे RDSO ने डेवलप किया है, जिसके जरिए ट्रेनों को आपस में टकराने से रोका जा सकता है। यानी अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं तो ऐसे में कवच सिस्टम दूसरी ट्रेन का पता लगाकर ट्रेन को पहले ही रोक देती है, जिससे ट्रेन आपस में टकराने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर रेड सिग्नल है और ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तब भी ऐसी स्थिति में कवच सिस्टम ट्रेन को रोक देता है। क्या हादसा टल सकता था? ये सवाल अब गहराने लगा है। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां चूक हुई, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशी जा रहे हैं। ये बर्थ किसी का ऊपर था, कोई शख्स ऊपर बैठा होगा, सो रहा होगा, और जब टक्कर हुई तो ये बर्थ जो है वो नीचे आ गिरी है। और यहाँ पे देखिए किसी महिला के जेवर जो हैं वो पड़े हुए हैं। स्थिति समझिए कितनी भयावह होगी। चारों तरफ कपड़े बिखरे हैं, सामान बिखरा है। अगर कैमरामैन आपको सामने दिखा पाए कोच के अंदर की तस्वीर तो आप देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई अगर अंदर सो रहा होगा, कोई अंदर बैठा होगा, निश्चिंत तरीके से बैठा होगा, रेलवे पर भरोसा करके बैठा होगा, कई महीनों पहले रिजर्वेशन लिया होगा उसने और उस रिजर्वेशन के बाद यहां बैठा होगा। उसके बाद जब ट्रेन टकराई है और उसके बाद जो स्थिति हुई है वो देखिए, चारों तरफ आपको यहां पर पानी, खून, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। और बताया जा रहा है कि इन कोचेज में जो लोग सफर कर रहे थे उसमें से शायद ही कोई बच पाया है, उसमें से शायद ही कोई जीवित बच पाया है, और जो जीवित है भी वो बहुत ज्यादा घायल है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आगे ज्यादा न जाएं क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है इन कोचेज में, क्योंकि अभी भी कटिंग का काम चल रहा है। कटर के जरिए काट के अलग किया जा रहा है कोचेस को। कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे गई, पटरी से उतर गई, दूसरी पटरी पे गई जहां पर ये ट्रेन यानी कि आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी खड़ी थी, उससे जाके टकराई। टकराने के बाद इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इंजन तो चढ़ाई, पीछे के 3 कोचेस भी उसके ऊपर चढ़े हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी ट्रेन करीब 17 से 18 कोचेस जो है वो पटरी से उतर गए, कई जो है वो कोचेस पलट गए। फिलहाल इसे तकनीकी खामी मानकर जांच तो हो रही है, लेकिन इस हादसे ने सवाल खड़े कर दिए। जब देश में हाई स्पीड ट्रेनों पर निर्भरता की बात हो रही है, तब ऐसे समय में ट्रेन हादसा और 288 लोगों की मौत भविष्य के प्रयासों पर भी चोट कर सकती है। ट्रेनों का सफर सुरक्षित हो, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में ट्रेनों को ही लाइफलाइन का दर्जा हासिल है। करोड़ों लोग हर दिन इन्हीं ट्रेनों में सफर करते हैं। ऐसे में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं इसमें शामिल भी हो जाएं, लेकिन सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की बात सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह जाए तो ये नए भारत के तमाम प्रयासों पर कलंक की तरह होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।